नमस्कार दोस्तों, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों का शायद ये फेवरेट भी रहेगा। लेकिन क्या आपने ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट कीज एक्सेल में सीखी है? क्योंकि कल जाकर आप अगर कोई एक्सेल का इंटरव्यू अटेंड करते हो और उसमें आपको ए से लेकर जेड की शॉर्टकट कीज नहीं आ रही तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। और तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको सब ए से लेकर जेड की शॉर्टकट कीज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ये शॉर्टकट कीज हम यूज करेंगे एक्सेल के अंदर। यूजफुल रहेगा आपके लिए, काफी सारे लोगों को आता भी होगा। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं आपको ये बताने के लिए कि ए टू जेड शॉर्टकट की हम एक्सेल में किस तरह से यूज करेंगे। तो चलिए मैं लेके चलता हूं मेरे एक्सेल फाइल के अंदर। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो भैया मैं आ चुका हूँ एक्सेल फाइल के अंदर आपको ये बताने के लिए ए टू जेड शॉर्टकट की। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ ए के ऊपर और ये की जो शॉर्टकट की है वो सिलेक्ट ऑल है दोस्तों। तो सिलेक्ट ऑल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेटा है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए बटन प्रेस किया तो आपको दिख रहा है ये डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप कोई डेटा पे क्लिक करते हो, कंट्रोल ए बटन क्लिक करते हो तो उसके सीक्वेंस में जितना डेटा है वो सिलेक्ट कर लेता है। अगर आप ब्लैंक पे क्लिक करते हो और कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हो तो आपको ये पूरा सिलेक्ट होकर दिखाई दे रहा है। मतलब सिलेक्ट ऑल यहाँ पे किस तरह से काम करता है आपको समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे कर्सर रखते हो और कंट्रोल ए 2 बार करते हो तो आपको इस तरह से ये सिलेक्ट होते हुए दिखाई देगा। सो कंट्रोल ए का मीनिंग एग्जैक्टली दोस्तों सिलेक्ट ऑल करना है, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। लेकिन सिलेक्ट ऑल अगर आप ब्लैंक से चार्ट करते हो तो आप पूरा ब्लैंक और टेक्स्ट भी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट से चार्ट करते हो तो वो जितना सीक्वेंस में टेक्स्ट है उतना वो सिलेक्ट कर लेगा। वो बात आपको याद रखनी है। तो कंट्रोल ए मतलब क्या, यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं ना हम अभी भैया। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल बी है, कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड। अभी ये कंट्रोल बी बोल्ड तो सबको पता रहता है दोस्तों, वर्ड सीखे रहेंगे तो आता ही होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। मैं इसको करना चाहता हूँ जाड़ा, जाड़ा यानी कि बोल्ड थोड़ा सा हो गया है जाड़ा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे मैं कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ या फिर यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं और दिखाई दे रहा है आपको कंट्रोल के साथ इसका किस तरह से कंट्रोल हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की दिखाने वाला हूँ कॉपी के बारे में। कंट्रोल सी, चलिए कंट्रोल सी कैसे काम करता है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद ये डॉटेड में दिखाई देता है। हालांकि वर्ड में अगर आप कंट्रोल सी प्रेस करो तो आपको कुछ नजर नहीं आता है क्योंकि वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। यहाँ पे भी ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। क्लिपबोर्ड यानी कि यहाँ पे भी एक एक्सेल के अंदर बैकग्राउंड विंडो है, यहाँ पे जिसे जितना भी कॉपी करोगे उसमें ये टेम्पररी सेव होता है दोस्तों। ये क्लिपबोर्ड याद रखना है क्या रहता है। अब मैं इसे यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो उसके लिए भैया मुझे करना पड़ेगा पेस्ट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे किया हुआ कॉपी यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट। ये बात यहाँ पे रखनी है। ये कंट्रोल की शॉर्टकट कीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंट्रोल वी जो होता है पेस्ट के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल वी जो मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि वो कॉपी के साथ यूज होता है। खाली कॉपी करके मतलब नहीं है दोस्तों, आपको पेस्ट तो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे पेस्ट करना होगा, उसके लिए कर्सर वहां पे रख के पेस्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो कंट्रोल वी का मतलब यहाँ पे पेस्ट होता है। तो चलिए एक शॉर्टकट की मैंने पहले बता दी यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल डी का यहाँ पे 2 शॉर्टकट कीज होता है दोस्तों, एक होता है फिल डाउन, एक होता है डुप्लीकेट। अरे बाबा ये डुप्लीकेट कैसे यूज करते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ। फिल डाउन तो शायद आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। सपोज आपने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है और मैं ये वैल्यूज रिपीट करना चाहता हूँ इस सेल में, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी बटन प्रेस करूंगा तो फिल डाउन होगा। यहाँ पे हालांकि वैल्यूज नहीं फॉर्मूला भी रहेगा तो भी वो फिल डाउन होता है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रहेगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया है, ये टोटल निकाली है और टोटल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे पहले अल्ट इज इक्वल टू ये शॉर्टकट की यूज की और टोटल आ गई। उसके बाद मैं कंट्रोल डी बटन प्रेस करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ये देखो फिल डाउन किस तरह से हो रहा है। फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव सेल आ रहा है और ये आप कंट्रोल डी यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं ये फिल डाउन के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट भी इसका यूज होता है। तो डुप्लीकेट पिक्चर्स या शेप्स के लिए होता है। तो यहाँ पे शेप्स ड्रॉ किया है मैंने और कंट्रोल डी बटन प्रेस करता हूं तो यहाँ पे निकल के इसका डुप्लीकेट आ रहा है। शेप्स ड्रॉ करना नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, इंसर्ट में जाइए, शायद आपको पता रहेगा। मेरे स्मार्ट व्यूअर हो आप लोग, ये छोटी छोटी चीजें आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी आप अगर एक्सेल में नए हो तो यहाँ से शेप ड्रॉ करते हैं। ये है स्माइली फेस, नाउ आई एम स्माइलिंग। और अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हो तो ऐसा भी है। इफ यू आर क्राइंग
हाँ होता है ऐसी हालत, ज़्यादातर बैचलर लोग ऐसे रहते हैं और आपको पता है बाद में क्या हालत होती है उनकी। तो यहाँ पे मैं स्माइलर दिखा रहा हूँ आपको। चलिए मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद। दिखाई दे रहा है कंट्रोल डी का यहाँ पे डुप्लीकेट होता है अगर आप शेप सिलेक्ट करते हो तो चलिए ये शॉर्टकट की तो आपको पता, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ई यहाँ पे शॉर्टकट की उसका फ्लैश फिल दोस्तों, ये एक्सेल 2010 देन 13 देन 16 यानी हायर वर्जन में चलेगा, 10 के बाद के सभी वर्जन में चलेगा दोस्तों। 2007 यूज करो तो आप इस शॉर्टकट की का यूज मत करिए, आपको नहीं आएगा रिजल्ट। नहीं तो आप बोलोगे सर मेरे पास 2007 है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मैं पहले आपको यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ कि 2007 वाले भैया कृपया ये शॉर्टकट की आप यूज ना करिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ इस शॉर्टकट की। सपोज ये शॉर्टकट की के बारे में मैंने एक ऑलरेडी रॉ डेटा पे किस तरह से MIS रिपोर्ट बनाना है उसमें मैंने बताया दोस्तों, अगर उसमें सीखेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं वेलेकर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं पेस्ट करने के बाद कंट्रोल ई बटन प्रेस करो तो आपको दिख रहा है वेलेकर, मतलब लास्ट वर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें से मुझे मिल रहे ये सभी वर्ड्स यहाँ पे आपको पुट करके दे रहा है वो। तो फ्लैश फिल का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली एक कोई भी वर्ड अगर आप उठा देते हो डेटा में से तो वो ऑटोमेटिकली उस सीक्वेंस पे जितने वर्ड अवेलेबल है उसको उस तरह से साइड में ले लेता है। और इसे डिटेल में सीखना है तो इस वीडियो के आई बटन पे मैंने रॉ डेटा पे MIS लेक्चर किस तरह से बनाना रहता है उसके बारे में मैंने बताया और वो वीडियो रखा है यहाँ पे आपको देखने के लिए, तो आप देख लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। वो आई बटन पे बाद में क्लिक कीजिएगा दोस्तों, पहले यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारी बारी है अभी कंट्रोल F की, और कंट्रोल F यानी कि फाइंड यानी कि कंट्रोल F। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कंट्रोल F में प्रेस कराओ, यहाँ पे एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स निकल के आता है दोस्तों आपके सामने है। और क्या ढूंढना चाहते हैं आप इसमें लिख दीजिए, जैसे आप इस लिस्ट में से लक्ष्मण का नाम ढूंढना चाहते हैं। लक्ष्मण एक मेरे व्यूअर है जिनका नाम मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह आप दिखे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लक्ष्मण सिंह हाईलाइट हो चुके हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। और सबको पता है भाई फाइंड कैसे करना होगा, आता ही होगा, फाइंड यूजफुल है। उसके बाद जाते हैं हम कंट्रोल जी की तरफ। कंट्रोल जी यानी गो टू, और गो टू होगा जंप। तो गो टू यानी जंप यानी किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरा कर्सर है और कंट्रोल जी मैं प्रेस कर देता हूँ, और कंट्रोल जी यानी कि मुझे जंप करना कहाँ पे है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके लिए शॉर्टकट की दूसरी भी है, मतलब F5 बटन प्रेस करेंगे एक्सेल में तो F5 से भी आपको गो टू का ये विंडो मिल जाता है। और आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है सपोज, और मैं अभी कर रहा हूँ डायरेक्टली सपोज A5 और मैं यहाँ पे एंटर प्रथम प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका कर्सर जंप हो चुका है और निकल के आ चुका है A5 सत्यनारायण पांडे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस तरह से ये जंप होता है दोस्तों, A2 से डायरेक्टली आप यहाँ से जंप कर सकते हैं। तो गो टू से यहाँ पे जंप कर सकते हैं, A2 से नहीं, A2 से गो टू पे आ गए हम लोग। A2 गो टू छोड़ दो अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। गो टू का मतलब तो आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर जंप कर सकते हैं। हाँ एक बात रह गई आपको बताने की, गो टू में हम लोग एक रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब A2 से लेकर सपोज E5 तक आपको ये जंप करना है, मतलब ये रेंज सिलेक्ट करना है, तो ये भी पॉसिबल है, ये बात याद रखना है सिलेक्शन में। और उसमें स्पेशल सिलेक्शन भी अवेलेबल रहता है, खासकर मैं आपको अलग लेक्चर्स में बता दूंगा। फिलहाल आपको मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ, ये स्पेशल सिलेक्शन मैं आपको अलग से लेक्चर्स में बता दूंगा दोस्तों। फिलहाल आप देखिए कंट्रोल से साथ ये शॉर्टकट की कौन कौन सी रहती है। आगे निकल के आ रही है हमारे पास शॉर्टकट की है, आगे है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच यानी रिप्लेस दोस्तों, और रिप्लेस तो सबको आता ही होगा। कंट्रोल एच रिप्लेस किस तरह से करता है मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने शायद 3 इडियट मूवी देखा होगा आमिर खान का, तो उसमें आमिर खान ने कंट्रोल एच का यूज किया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज किसी का भी नाम लिख दिया, सचिन इज गुड बॉय, इज गुड बॉय, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस रहेंगे, तो मैं इसे सब में चेंज करना चाहता हूँ, जहाँ पे गुड है वहाँ पे बैड करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल एच बटन प्रेस करूंगा दोस्तों। कंट्रोल एच से ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, और इसमें मैं लिखूंगा उसकी जगह मैं बैड करना चाहता हूँ, गुड की जगह बैड, और मैं बैड कर रहा हूँ यहाँ पे रिप्लेस विथ में, और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा है सचिन इज बैड बॉय। आप कोई भी वर्ड को लेके इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे बॉय की जगह आप गर्ल करना चाहते हो, रिप्लेस सचिन इज बैड गर्ल। ओ माय गॉड, ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। और ये 3 इडियट में आमिर खान ने जो लेक्चर चेंज किया था चतुर का, शायद आपने देखा होगा, चमत्कार का कुछ और ही करके रखा था, तो वो ये यहाँ पे कंट्रोल एच की मदद से हम एक्सेल में भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल एच यहाँ पे समझ में आया होगा आपको क्या काम करता है रिप्लेस। कंट्रोल एच वैसे एक्चुअल जॉब के लिए बहुत सारा यूजफुल है, मैंने यहाँ पे एक फनी यूज बता दिया आपको, उसका होता क्या है आपको समझना है बस, फिर आप कैसे यूज करेंगे वो आपके ऊपर
निर्भर है दोस्तों। यहाँ पे कंट्रोल आगे इटैलिक शॉर्टकट की है, मैं इसे जल्दी फिनिश करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है। कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा है इटैलिक। अगर आप नहीं करना चाहते कीबोर्ड से तो आप जाइए माउस से और इटैलिक बटन यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ से कर सकते हैं। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल जे एडिट टेक्स्ट बट शेप के लिए रहेगा ये। तो एडिट टेक्स्ट शेप के लिए किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने शेप ऑलरेडी ड्रॉ किया। इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो हम राइट क्लिक करते हैं और एडिट टेक्स्ट करते हैं, राइट। ये बटन यहाँ पे आपको पता रहेगा ये टेक्स्ट लिखने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंट्रोल जे कर लेते हो दोस्तों तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। वाओ, कर्सर आ जाता है इसके अंदर। तो कंट्रोल जे करके आप लिख सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल जे नहीं करते हो, आप लिखते हो तो भी आ जाता है। ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ कि अगर उसमें कर्सर आपको लाना है तो कंट्रोल जे बटन आप प्रेस कर सकते हैं, और नहीं भी प्रेस करेंगे, आपने टाइप किया डायरेक्टली तो भी वहाँ पे आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की यहाँ पे शायद आपको पता नहीं रहेगी, तो ये यहाँ पे आपको मैंने बता दी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल के यानी कि हाइपरलिंक। दोस्तों हाइपरलिंक का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया। हाइपरलिंक काफी यूज होता है एक्सेल के अंदर। मैंने एमआईएस के अंदर भी हाइपरलिंक यूज किया है और वो सारे लेक्चर्स है मेरे वीडियोस के अंदर। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हाइपरलिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लिंक कनेक्ट करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड वीबीए के वीडियोस, गूगल का या कुछ भी लिंक करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं मेरी एक्सेल की फाइल भी लिंक कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल के बटन प्रेस करूंगा और मेरे सामने निकल के आ रहा है भैया एक डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक है। तो मैं करूंगा क्या, अभी मैं करूंगा यहाँ पे सपोज कोई फाइल लिंक, और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है ये फाइल A to Z शॉर्टकट की सेम फाइल है, यही फाइल का लिंक मैं यहाँ पे करूंगा तो ओके। या कोई और फाइल का लिंक करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप। और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट एक ऑप्शन ऐसा रहता है जिसमें आप इसके शीट्स की लिंक कर सकते हैं। मतलब मैं शीट 2 से शीट 5 में जाना चाहता हूँ तो मैं शीट 5 यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं शीट 2 में फिलहाल, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं शीट 5 में चला जाऊंगा। तो ये हाइपरलिंक इस तरह से काम आता है दोस्तों। तो चलिए आगे के शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। और कंट्रोल एल है। कंट्रोल एल यानी कि इंसर्ट टेबल। अभी इंसर्ट टेबल किस तरह से होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शीट 5 है, इसमें मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एल बटन में प्रेस कर देता हूँ। तो इसके लिए टेबल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक डायलॉग बॉक्स, जिसमें आप ओके करेंगे तो इसमें ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। तो ये टेबल में कन्वर्ट करने का रीजन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, हम इसके ऊपर स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं, ऑटो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। और इंसर्ट में यहाँ पे वो टेबल ऑप्शन है और इससे रिलेटेड लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पे है। टेबल के ऊपर स्लाइसर किस तरह से एडिट कर सकते हैं या स्लाइसर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो लेक्चर में, तो देख लेना जरूर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारी शॉर्टकट कीज और बाकी है, टाइम नहीं जाया करेंगे हम यहाँ पे। कंट्रोल एम के लिए यहाँ पे कोई शॉर्टकट की मुझे नहीं मिली दोस्तों। अगर आपको मिली तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मैंने ढूंढी, मैंने कोशिश की कंट्रोल एम शॉर्टकट की कोई है क्या एक्सेल में, लेकिन भैया शायद एक्सेल वाले भूल गए होंगे कंट्रोल एम के लिए कोई शॉर्टकट की डालना, या फिर मैं ढूंढ नहीं पाया होगा। अगर आप ढूंढ पाए होंगे तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कंट्रोल एम के बारे में लिख देना। मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर जानते होंगे तो जरूर मुझे रिप्लाई करोगे। आगे देखते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के बारे में है न्यू फाइल। यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम फाइल में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग ये ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कंट्रोल एन बटन आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा आपके सामने एक नया ब्लैंक वर्कबुक। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल W करके क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल W ये शॉर्टकट की यहाँ पे मैंने पहले ही बता दी। कंट्रोल W यानी क्लोज, कंट्रोल N यानी न्यू, दोनों शॉर्टकट की यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। कंट्रोल O यानी ओपन, तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करना है तो इसमें से आप ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओपन में से रिसेंट वर्कबुक में जाइए या कंप्यूटर में जाके ओपन कीजिए तो कंट्रोल ओपन, ये सबको आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल P यानी कि वर्ड के तरीके प्रिंट करना। यहाँ पे आप प्रिंट करने के लिए ले सकते हैं इस टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट को आप ले सकते हैं। और प्रिंट डिटेल में किस तरह से रहता है वो मेरे एक लेक्चर्स में हमने बताया कि एक्सेल में प्रिंट सीखो, जो कि वर्ड की तरह नहीं रहता, अलग रहता है और आपको प्रॉब्लम दे सकता है एक्सेल में प्रिंटिंग में। उसमें किस तरह से कॉलम, बैकग्राउंड, लोगोज वगैरह डालते हैं। बैकग्राउंड में लोगोज यानी कि हम लोग वाटरमार्क डालते हैं, तो वो कैसे डालना है वो एक्सेल के उस लेक्चर में मैंने बताया, मेरे वीडियोज में है। मैं चाहिए तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो इसके अंदर यूज होने वाले वीडियोज है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंट्रोल क्यू के लिए भी मुझे कोई भी शॉर्टकट की नहीं मिल रहा है। आपको अगर मिला तो है ना कमेंट सेक्शन दोस्तों, तो जरूर मुझे इत्तला कर देना कि क्या है इसकी शॉर्टकट की, जरूर बता देना। मैं उम्मीद करता हूँ आप बताएंगे, आप मेरे बेस्ट व्यूअर हो, आप ढूंढेंगे और बताएंगे। मुझे तो नहीं मिला दोस्तों। तो कंट्रोल के लिए आगे की शॉर्टकट की निकल की आ रही है फिल राइट। तो फिल राइट मतलब क्या होता है, जैसे कि फिल डाउन होता है
फिल डाउन मैंने किया, फिल राइट मतलब जैसे कि ये सेल्स में जैसे ये 10 10 10 मुझे यहाँ पे चाहिए तो कंट्रोल आर वाई बटन प्रेस करूंगा तो रो में फिल करने के लिए आप कंट्रोल आर करेंगे, कॉलम में फिल करने के लिए कंट्रोल डी करेंगे। ये यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। कंट्रोल एस यानी कि सेव। भैया मैं इस फाइल को अगर करना चाहता हूँ सेव, लेकिन ये फाइल ऑलरेडी है सेव, तो मैं कंट्रोल एन करता हूँ, नया फाइल लेता हूँ और कंट्रोल एस बटन प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे सेव का ये डायलॉग बॉक्स निकल के आता है। फिर आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। आप नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कंट्रोल एस के बाद है कंट्रोल टी दोस्तों, जो कि टेबल के लिए होता है, और कंट्रोल एल और टी ये दोनों भी शॉर्टकट की यहाँ पे टेबल के लिए निकल के आई है। मतलब इस डेटा पे आप फिर से टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो वही चीजें यहाँ पे हो रही है जो कि एल के लिए थी। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ये बात मैं यहाँ पे घुमा फिरा के क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ। कंट्रोल यू यानी कि यहाँ पे अंडरलाइन निकल गया था दोस्तों, तो मैं इसे अगर अंडरलाइन करना चाहता हूँ इन वर्ड्स को, सपोज ये मेरे व्यूवर्स को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। चलिए मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ा से मेरे और भी व्यूवर्स है जिसका नाम यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो और भी बहुत सारे व्यूवर्स है, मैंने नाम नहीं लिखा, सॉरी दोस्तों अगर आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था। मैंने जितने नाम ले लिए कमेंट सेक्शन में से वो ले लिए, और यहाँ पे आपको कंट्रोल यू दिख रहा है, अंडरलाइन इनको हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको किस तरह से अंडरलाइन मैंने कर दिया यहाँ पे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट दोस्तों, पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, जो कि मैंने बता दिया कॉपी के बाद पेस्ट करना है। यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट करें, तो नहीं करेंगे वेस्ट, बताया मैंने ऑलरेडी आपको पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू के बारे में मैंने आपको बताया क्लोज होता है, कोई भी वर्कबुक अगर आपने यहाँ पे ओपन किया है उसे क्लोज करना है डायरेक्टली तो कंट्रोल डब्ल्यू निकल के आता है शॉर्टकट की। कंट्रोल एक्स यानी कि कट दोस्तों, जैसे कि आपने कॉपी किया था तो कॉपी पेस्ट से डुप्लीकेट हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे अभी कट कर लिया कंट्रोल एक्स यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया तो यहाँ से ये हट जाएगा, कट हो जाएगा हालांकि, और यहाँ पे वो आ जाएगा। तो आपको चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं आप, और नहीं चाहिए तो वापिस आने के लिए कंट्रोल जेड बटन आप प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल जेड का शॉर्टकट की मतलब यहाँ पे आपको नेक्स्ट आके निकल के आ रहा है, कंट्रोल जेड यानी कि अंडू और कंट्रोल वाई यानी कि रीडू। तो पहले कंट्रोल जेड मैंने क्यों बताया, क्योंकि पहले अंडू होता है और फिर पांडू आई मीन रीडू होता है दोस्तों, पांडू तो शॉर्टकट की है ही नहीं है। सो अंडू पांडू ये नाना पाटेकर का डायलॉग है, यहाँ पे अंडू पांडू कोई शॉर्टकट की नहीं है। अंडू यानी कि कंट्रोल जेड एंड रीडू यानी कि कंट्रोल वाई यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सपोज मैंने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया है और उसके बाद सपोज यहाँ पे अंडू हो रहा है और यहाँ पे कंट्रोल वाई प्रेस करके निकल के आ रहा है रीडू, अंडू रीडू, अंडू रीडू, अंडू रीडू। आप जितनी चाहिए उतनी मर्जी अंडू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडू 100 अंडूज तक है, मैंने ऐसा सुना था, मैंने पढ़ा था कहीं पे 100 अंडू, लेकिन आप करके देख लेना बहुत सारे अंडू होते हैं, इतने अंडू की हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ये समझ लिया कि हमने अंडू रीडू क्या होता है दोस्तों। तो ये A to Z शॉर्टकट कीज आपको काफी यूजफुल रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप जो फ्रेशर है वो एक्सेल में नहीं जानते उनके लिए ये काफी यूजफुल रहेगी। अगर आपने ये वीडियो देख लिया होगा पूरा और अच्छा लगा हो तो आपके लिए एक काम बता देता हूं दोस्तों, नीचे लाइक बटन है उस पर क्लिक करना जरूर, प्लीज क्लिक करिए लाइक पे जल्दी, क्योंकि मैं मोटिवेट हो जाऊंगा आपके एक लाइक से। आपके लिए एक लाइक कुछ नहीं रहेगा लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है दोस्तों। तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए जो भी आपको कुछ पूछना है, और आगे के वीडियो में मैं आपको और शॉर्टकट कीज एक्सेल की इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड यूजफुल रहेगी, और एक्सेल में आपने नहीं देखी होगी ऐसी शॉर्टकट कीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा। हालांकि ये बेसिक शॉर्टकट कीज थी, इसमें से भी कुछ शॉर्टकट कीज आपको शायद पता नहीं रहेगी, तो आपके लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन दोस्तों मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपको एजुकेशनल के अमेजिंग वीडियोस देता हूं, और वो कौन से मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। एक्सेल है, एक्सेल एमआईएस है, एक्सेल वीबी है, और एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं एक ही बोलूंगा, सीखते रहो और सिखाते रहो। बाय बाय। छोकरे भेजा ना ठोकरे और लाए अपन, पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई